दुनिया ने 10 दिन पूर्व ही 8 मार्च को आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस सम्मान को और अधिक सार्थक किया है भारत की बेटी और अंतरिक्ष यात्री पद्म भूषण सुनीता विलियम्स यानी हमारी सुनीता दीपक पांड्या ने। जब भी अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट की बात होती है तो सुनीता विलियम्स पांड्या का नाम जरूर लिया जाता है। भारतीय नारी की असाधारण उपलब्धि पर खास पेशकश शाबाश सुनीता लेकर हाजिर हूं मैं मनिंदर प्रताप सिंह। सितारे छूकर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। जब सुनीता कॉलेज में पढ़ती थी तो उनका पूरा नाम सुनीता दीपक पांड्या था। जब पहली नौकरी करने अमेरिकी नौसेना में गई तब भी लोग उन्हें इसी नाम और उपनाम से जानते थे। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो स्थित यूक्लिड में हुआ। सुनीता के पिता दीपक पांड्या मूलतः गुजरात के महसाणा से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि न्यूरो एनाटॉमी के क्षेत्र में काम करते हुए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। 1957 में वे अमेरिका गए और वहीं बस गए। यहाँ उन्होंने उर्सलिन बॉनी से शादी की जो कि मूलतः स्लोवेनिया की नागरिक थी। सुनीता का पैतृक घर गुजरात के झूलासन में है जबकि उनका ननिहाल स्लोवेनिया में है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर बहन फाल्गुनी पांड्या ने बताया कि पूरा परिवार बेहद खुश है। हम बस बेसब्री से उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। घर आने के बाद मंदिर में विशेष पूजन और हवन की योजना बनाई है। बातचीत के दौरान फाल्गुनी ने बताया कि सुनीता को भारतीय खाना बहुत पसंद है। उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया जाएगा। धरती पर लौटने के बाद उसकी भारत आने की भी योजना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की सुनीता दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन यानी 9 महीने और 14 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से अंतरिक्ष स्पेस में कदम रखा था। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, मगर यान में तकनीकी खामी के कारण वह वहीं अटक गई। बुधवार को जब सुनीता विलियम्स लौट रही थी तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, जो कि करीब 3:20 पर हुआ। कैप्सूल जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट से तपने के कारण अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को यह किसी आग के गोले के समान लाल नजर आता है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। बीते साल जून में महज 8 दिन के लिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौटे हैं। बोइंग का जो स्टारलाइनर उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब होने के कारण उन्हें अंतरिक्ष में ही रुकना पड़ा। आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर आज सुरक्षित लैंडिंग कर गया। नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेट जोएल मोटारबॉल ने कहा कि सुनी और बुच ने आईएसएस पर रहते हुए 900 घंटों तक का रिसर्च किया। इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए और 62 घंटे तक स्पेस वॉक भी किया। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट के शरीर की 50% लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ये लाल कोशिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी महसूस होती है। पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को खड़े होने पर अक्सर चक्कर आते हैं, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर
गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष की तुलना में अधिक मजबूत है। इससे हृदय से सिर तक रक्त पहुंचना अधिक कठिन होता है। अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के ऊपरी हिस्से में ये तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे वे फूले हुए दिखते हैं। इसके अलावा कानों पर भी असर पड़ता है। सुनीता के अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखने के साथ वह कुल 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली हस्ती बन गई है। इसके साथ ही वह एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक आईएसएस पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक भी बन गई है। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच है। वहीं पिग्गी विटसन 289 दिनों के साथ दूसरे स्थान पर है। आईएसएस में एक बार में सबसे ज्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने बिताए। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों के साथ पिग्गी विटसन के पास है। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पंड्या गुजरात के झूलासन से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 1953 में गुजरात विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट साइंस आईएएस की पढ़ाई पूरी की और 1957 में एमडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने क्लीवलैंड ओहियो में मेडिसिन में इंटर्नशिप और रेजिडेंसी पूरी की। 1964 में पंड्या केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में एटॉमी के विभाग के पोस्टल डायरेक्टर फेलो के तौर पर शामिल हुए और देश भर के विभिन्न अस्पतालों और शोध केंद्रों में काम किया। सुनीता की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई, जो एक फेडरल मार्शल हैं। अब वे रिटायर जीवन बिताते हैं। पहले वे हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। उनकी मुलाकात सुनीता से अमेरिकी नौसेना में हुई, जहां दोनों हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम करते थे। इस जोड़े की शादी को आज 25 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। माइकल जे विलियम्स अमेरिकी नौसेना में पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की और अपनी काबिलियत के दम पर सम्मान हासिल किया। नौसेना में रहते हुए उन्होंने अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना किया और अपनी बहादुरी साबित की। सुनीता और माइकल की मुलाकात तब हुई जब वे दोनों अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर दोनों की शादी हो गई। माइकल हमेशा से सुनीता के सपनों को समझते थे। उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। सुनीता विलियम्स का करियर शानदार उपलब्धियों से भरा है। उन्होंने कई अंतरिक्ष मिशनों में भाग लिया और वहां रहकर वैज्ञानिक प्रयोगों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वह अब तक 2 बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबी अवधि तक रह चुकी है। सुनीता के अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखने के साथ ही वह 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली हस्ती बन गई। इसके साथ ही एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक आईएसएस में बिताने वाली महिला वैज्ञानिक भी बन गई। सुनीता के अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों से सभी को लाभ होगा और इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के लिए नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश शाबाश सुनीता में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।